चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आज छत्तीसगढ़ का दौरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14,260 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे और सत्य साई संजीवनी अस्पताल भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर हृदय रोगों का उपचार करा रहे बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। शाम को राज्योत्सव का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। तो कई मायनों में बेहद ही खास दिन आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ छत्तीसगढ़ आने वाले, राज्योत्सव है आज, कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं और बेहद ही खास दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी और भी कई अन्य कार्यक्रम है। 14,260 करोड़ के विकास कार्यों का भी सौगात प्रधानमंत्री मोदी के हाथों दिया जाएगा और कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। सत्य साई संजीवनी अस्पताल भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हृदय रोगों का उपचार करा रहे बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ प्रवास से एक तरफ जहां पर राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और वहीं आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हसन, आज बेहद ही खास दिन है, एक तरफ राज्य स्थापना दिवस है, प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ प्रवास है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होने वाले आज के दिन, पूरी शेड्यूल उनका क्या है, किस तरह से तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल, देखिए प्रदेश के लिए आज बेहद ही खास दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी जो है वो शिरकत करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से दिल्ली से सीधे रायपुर के लिए रवाना होंगे और रायपुर में ठीक यहां पर 9:40 पर उनका जो विमान है वो रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। एयरपोर्ट पर पहुंचने के ठीक बाद 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे सत्य साई अस्पताल के लिए रवाना होंगे। वहां पर आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब पीएम मोदी पहली बार दिल की बात जो है वो बच्चों के साथ करेंगे और उन बच्चों के साथ करेंगे जो दिल के मरीज है, जिनका सत्य साई अस्पताल में सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जिन्हें एक नया जीवन दान मिला है। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री वहां से रवाना होंगे और वहां से रवाना होने के ठीक बाद प्रजापति ब्रह्म कुमारी जाएंगे, जहां पर उनके बनाए गए नए शांति सरोवर भवन का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे वहां से 10:11 बजे जो है वहां से रवाना होंगे और 11:45 पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और वहां से फिर 12:15 पर नवीन विधानसभा परिसर जो है वो पीएम मोदी पहुंचेंगे। वहां पर नए विधानसभा भवन का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। साथ ही साथ 1:15 पर वो कार्यक्रम खत्म होगा और 1:30 बजे ठीक पीएम मोदी जो है ट्राइबल म्यूजियम पहुंचेंगे, जिसका उद्घाटन जो है पीएम मोदी के हाथों किया जाएगा। इसके ठीक बाद 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक पीएम मोदी जो है वो राज्योत्सव में रहने वाले, राज्योत्सव में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव का आज बेहद ही खास कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ बता दूं, सुरक्षा के लिहाज से काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग लेयर में पीएम मोदी की सुरक्षा जो है वो लगाई गई है। अगर अब बात करूं तो करीब 70 एसपीजी के जो अधिकारी हैं वो पीएम मोदी की सुरक्षा में रहेंगे फर्स्ट लेयर में। इसके ठीक बाद जो राज्य पुलिस, एसटीएफ और जिला पुलिस के लगभग 2000 जवान जो है वो पीएम मोदी की सुरक्षा में आसपास सेकेंड लेयर में रहेंगे। तीसरे लेयर में ड्रोन, सीसीटीवी और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस की टीम है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की सुरक्षा में रहेगी। अलग से रिहर्सल जो है, फाइनल रिहर्सल कल पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर के हो गई है। एयरपोर्ट से लेकर के तमाम कार्यक्रम स्थलों तक कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी हसन, बेहद ही खास दिन है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, क्या कुछ सौगात प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मिलने वाला है, ये भी जानकारी दे दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से आज बेहद ही खास दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के साथ रजत जयंती महोत्सव है। ऐसे में प्रधानमंत्री विभिन्न 6 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले। इन कार्यक्रमों में शिरकत करने से न केवल छत्तीसगढ़ को एक नया विधानसभा परिसर जो है वो आज मिलने जा रहा है, दूसरी ओर अगर बात करें तो प्रजापति ब्रह्म कुमारी का जो नया शांति सरोवर है वो लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। नवा रायपुर में शांति सरोवर के रूप से इसे जो है वो जाना जाएगा। वहीं जब पीएम मोदी जो है
राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो उस दौरान वो अपने संबोधन में कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जो है वो आम जनता को दे सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अलग अलग जो पीएम गारंटी है वो उसे राज्य सरकार ने पूरा किया है, चाहे महतारी वंदन योजना हो या किसी भी तरह की कोई प्रधानमंत्री आवास की योजना हो। ऐसे में आज बेहद ही खास ये दिन है जब आम जनता को भी आज कई बड़ी सौगातें पीएम मोदी दे सकते हैं। जी, तो आज बेहद ही खास दिन है, आम जनता को काफी सौगात प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मिल सकता है। हसन, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए हैं, ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर क्या कुछ किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से पीएम की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयारियां की गई है। एडीजी दीपांशु काबरा के नेतृत्व में पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, जिसमें 12 डीआईजी, इसके अलावा 5 आईजी, कुल 5000 पुलिसकर्मियों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चाहे बात करें एसपीजी की या जिला पुलिस बल की या फिर इंटेलिजेंस टीम की। तमाम जो टीमें हैं वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहेगी, अलग अलग कार्यक्रम स्थलों में सुरक्षा रहेगी। इसके अलावा ट्रैफिक डायवर्जन इस प्रकार से किया गया, जिस भी सड़क मार्ग से पीएम मोदी का काफिला निकलेगा उस सड़क मार्ग को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। वहां से ना कोई वीआईपी ना कोई वीआईपी मूवमेंट भी नहीं होगा, सभी के लिए अलग मार्ग डायवर्जन किया गया है। और पीएम मोदी का काफिला निकलने के बाद ही उसके ठीक आधे घंटे तक सड़क को बंद रखा जाएगा, उसके बाद ही उस सड़क मार्ग को खोला जाएगा। जी, हसन, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि कार्यक्रम स्थल तक कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे ले जाना वर्जित होगा, हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि वो जब जाए तो सुविधा उन्हें हो। देखिए, निश्चित रूप से राज्योत्सव स्थल का एक बड़ा आयोजन है जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जो है वो वहां पर पहुंच सकती है राज्योत्सव कार्यक्रम में। ऐसे में वहां पर किसी भी प्रकार का मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इस तरीके की चीजें, धारदार वस्तु, इसके अलावा कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि च्युइंगम हो, कोई खाने पीने का पदार्थ हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, कोई ज्वलनशील पदार्थ हो, इन तमाम चीजों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। कोई किसी तरीके का बैग, इस तरीके की चीजों को नहीं ले जाने दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अलग अलग गेट बनाए गए हैं, आम जनता का अलग गेट है, वीआईपी का अलग गेट है, वीवीआईपी का अलग गेट है। पूरे नवा रायपुर में राज्योत्सव स्थल के आसपास के क्षेत्रों को पार्किंग जो है वो वहां पर बनाई गई है, अलग अलग पार्किंग अलग अलग श्रेणी के लिए रखी गई है। कुल मिलाकर के कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है, मेटल डिटेक्टर से सभी लोगों को चेक किया जाएगा, डॉग स्क्वाड की टीम को लगाया गया है, एसपीजी के अधिकारी वहां पर है, साथ ही साइबर और इंटेलिजेंस के लोगों को भी आम जनता के बीच से लेकर के प्रधानमंत्री के मंच तक कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो वहां पर रखे गए हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ आगमन भी हो जाएगा, तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। राज्योत्सव का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी आज करने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हसन, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज बेहद ही खास दिन, क्योंकि एक तरफ राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से है और इस स्थापना दिवस को और भी खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो छत्तीसगढ़ प्रवास पर आने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंच जाएंगे। उनके दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के 25 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। रजत महोत्सव के तौर पर स्थापना दिवस इस बार मनाया जा रहा है। बेहद ही खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आने वाले हैं। आपको ये जानकारी हम देते चले कि छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिले 25 साल पूरे हो चुके हैं। 1 नवंबर को राज्य घोषित होने के बाद से हर साल राज्योत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस को पूरे होने की खुशी में रजत जयंती मनाई जा रही है और इस रजत जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आ रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है। नया रायपुर अटल नगर में भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी है। दरअसल राज्य के गठन के बाद जो है वो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और 25 साल छत्तीसगढ़ राज्य को हो गए। बेहद ही खुशी का अवसर और प्रधानमंत्री मोदी जो छत्तीसगढ़ प्रवास पर आने वाले हैं, उनके दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई।